गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 6.3 एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव का क्वेश्चन नंबर 26 एग्जांपल का लेके आया हूं। क्या दिया है? प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सिलेंडर सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन कोन इफ इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन। ठीक है, ये दिया है। देखिए, सबसे पहले आप कोन देख लीजिए और सिलेंडर देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कोन में आपको समझाता हूं। ठीक है, ये हमारा कोन है। कोन मतलब आइसक्रीम जो होती है वो ऐसा होता है, या जोकर की टोपी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कोन है। ठीक है, ये हमारा कोन है ए, जी और ई। ठीक है, यहां पे ओ है। ठीक, और ये ठीक है, इस तरह से हमारा ये कोन है। जहां पे इसकी हाइट कैपिटल एच है, इसकी हाइट कैपिटल एच है, और यहां से ओ से ई की वैल्यू कितनी है, हमने कैपिटल आर लिया है। ठीक है, किसका? कोन का। कोन का जो है हाइट हमारा एच है, कैपिटल है, और आर है। ठीक है, और उसकी त्रिज्या आर है, रेडियस आर है। ये क्या है हमारा? ये कांस्टेंट है। जैसे कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे स्थिर है। ठीक है, अब देख लीजिए हमारा सिलेंडर दिया हुआ, सिलेंडर कुछ इस तरह से दिया है। ठीक है, सिलेंडर क्या है हमारा? यहां पे हमने बी नंबर लिया है, यहां पे सी लिया है, यहां पे क्या लिया है? डी, और यहां पे क्या लिया है हमने? एफ लिया है। इस तरह से हमने सिलेंडर लिया है। ठीक है, अब देख लीजिए जिसकी ये जो है ये भाग स्मॉल आर है। क्या है? स्मॉल आर है, और यहां से यहां तक की वैल्यू हाइट कितनी दी है? स्मॉल एच दिया हुआ है। ठीक है, हमने क्या लिखा? कोन की हाइट कैपिटल एच, और कोन का रेडियस कैपिटल आर, और सिलेंडर की हाइट स्मॉल आर, और सिलेंडर की रेडियस कितना है? स्मॉल आर दिया है। इतना तो क्लियर है। यहां पे जो है कोन का हाइट और रेडियस जो है क्या है? कांस्टेंट है, और यहां पे जो सिलेंडर दिया है एच, और आर क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहां से देख लीजिए क्या दे दिया है कि अब एक सरफेस में है, अब इसके अंदर, कोन के अंदर जो है हमारा क्या है? सिलेंडर है। देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, ये हमारा ये कोन है। ठीक है, एक कोन है हमारा जी, और ई कोन है यहां पे ए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बना हुआ है? सिलेंडर। क्या है? सिलेंडर। मैं यहां पे सिलेंडर बना देता हूं। देखिए, ठीक है, ये सिलेंडर हो गया। ये समझ गए ना आप? इस तरह से फिगर बनेगा, जहां पे क्या हो जाएगा? ए, बी, सी, जी, ई, डी, ई। ठीक है, डी, डी, ई, और ये क्या हो गया? एफ हो गया। ये ओ एफ जो है ये सिलेंडर का रेडियस है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है? यहां से यहां पे हमने ए ओ है। ठीक है, और यहां पे वैल्यू हमने ले लिया एल, इस तरह से। ठीक, ये तो समझ में आ गया इतना। अब देख लीजिए इसमें दो ट्रायंगल है। दो ट्रायंगल कौन कौन सा है? देखिए, ट्रायंगल ए, बी और सी। ए बी सी, ए बी और सी, ए बी सी, ए ट्रायंगल। ए ट्रायंगल ए, ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई। ये क्या है? ये समरूप है। क्या है? ये समरूप है। ठीक है, जब ये ट्रायंगल समरूप है दोनों, हमने आपको बताया जब ये ट्रायंगल दोनों समरूप है
तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखिए ए बी सॉरी ये डी है ना, यहाँ पे हो ए बी बराबर ए बी अपान ए डी होगा, और बी सी अपान डी ई होगा, बी सी अपान डी ई होगा, बी सी अपान डी ई होगा, ए डी। ठीक है, अब देख लीजिए हमारा ए बी की वैल्यू, ये जो ए और बी है, ए और बी, ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच माइनस स्मॉल एच हो जाएगी, बराबर इसकी हाइट, ये पूरी हाइट एच है यहां से यहां तक। ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ए बी की क्या हो जाएगी, एच माइनस एच। और ए डी की हाइट क्या है, ए डी की टोटल हाइट कितना दिया हुआ है हमारा, कैपिटल एच दिया है, जो हमने यहाँ पे दर्शाया, ये टोटल है। अब देख लीजिए, अब हमारा क्या हो जाएगा, बी सी मीन्स ये हो गया, अब बी सी कितना हो गया, आर हो गया, स्मॉल आर हो गया, और डी बराबर कैपिटल आर, डी ई बराबर हमने कैपिटल आर लिया यहाँ, ये डी है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको ए बी बटा ए डी, बी सी बटा डी एच माइनस एच अपान एच आर अपान कैपिटल आर लिख लिया। ठीक है, इस तरह से हमने इसको अब मिटा देता हूं। ठीक, अब हो गया। अब देख लीजिए, अब हमारा स्मॉल आर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे आर एच माइनस एच अपान एच, आर इजिकल टू आर वन माइनस, ये एच है, इसको वन कर लिया अपान एच माइनस एच कर लिया। अब हम जानते हैं कि सिलेंडर का सरफेस ऑफ एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, अब 2 पाई आर एच होता है। अब यहाँ पे हमको आर की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, आर की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, बराबर देखिए 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल आर लिख देता हूं। ठीक है, इंटू 1 माइनस एच अपान कैपिटल एच इंटू एच। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, आ जाएगा 2 पाई आर कैपिटल आर एच माइनस एच स्क्वायर अपान कैपिटल एच, एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ सिलेंडर एच स्क्वायर। अब यहां से देख लीजिए आप ये, अब यहां से क्या होगा, अब यहां से हम डेरिवेट कर लेते हैं डी ए अपान डी एक्स निकाल, डी ए अपान डी एच स्क्वायर निकाल लेते हैं, डी ए अपान डी एच निकाल लेते हैं, बराबर 2 पाई आर, आर कांस्टेंट है, बराबर। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी हो गई, एच की वैल्यू यहां पे 1 हो जाएगी। ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगी, 2h अपान कैपिटल एच। ठीक है, ये हो गया। अब देख लीजिए, जब क्रिटिकल पॉइंट आएगा तो डी ए अपान डी एच इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो अब हमारा 2 पाई कैपिटल आर 1 माइनस 2h इज डिवाइड बाई एच बराबर कितना होगा, 0 के 1 माइनस 2h बराबर बटा एच के बराबर 0 के। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो एच माइनस 2h बराबर 0 के, एच बराबर कितना हो गया हमारा 2h, एच बराबर कितना आ गया 2h। अब जो हमारा ये रेडियस है, इसमें हम वैल्यू को 2h का पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो r बराबर देखिए, r बराबर कितना हो गया, कैपिटल आर। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस अब 2h है, सॉरी 1 माइनस एच अपान कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो गया, r बराबर कैपिटल आर, एच से एच डिवाइड हो जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 अपान 2 बराबर r बाई 2। ये प्रूव करना था, पहला वाले में हमने कर लिया। कर्व ऑफ सरफेस ऑफ सिलेंडर इज ग्रेटेस्ट, अभी सिद्ध करना है। रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज हाफ ऑफ कोन, हमने ये हाफ ऑफ कोन कर लिया। ठीक है, ये हमारा कौन सा, सेकेंड वाला ऑप्शन ओके होगा। अभी चलते हैं फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट वाला क्या दिया है, देखिए हमारा क्या है, डी ए
अपॉन डी एच दिया हुआ है, ठीक है, बराबर कितना दिया है 2 पाई आर 1 माइनस 2h अपॉन कैपिटल एच, ठीक है। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा डी ए स्क्वायर अपॉन डी एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है, 1 का 0 माइनस 2h है तो 2 अपान क्या हो जाएगा हमारा h हो जाएगा, 2 अपान h हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा। अब यहां क्या हो जाएगा, अब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4 पाई आर स्मॉल आर बटा कैपिटल एच, ठीक है, कैपिटल एच। अब यहां पे क्या हो गया, ये हमारा डी ए स्क्वायर अपान डी एच स्क्वायर हो गया। अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे माइनस हो गया तो यहां पे हम लिखेंगे, यहां पे माइनस हो गया तो ये लिख देंगे हम कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर इज ग्रेटेस्ट सिलेंडर इज ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम, ठीक है। इस तरह से डियर हमने आपको सवाल को ये पूरा समझाने की पूरी कोशिश की है। एक बार मैं वापस समझाता हूं। देखिए यहाँ पे हमने कोन की हाइट h लिख ली, कोन का रेडियस r लिख लिया, सिलेंडर हाइट h लिख लिया, सिलेंडर रेडियस या r लिख लिया। अब यहाँ पे दो चीज का आपको करना है, कर्व ऑफ सरफेस सिलेंडर इज ग्रेटेस्ट है और रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज हाफ ऑफ कोन। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल हमने बनाया है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्या हो गया ए डी ई, ये क्या हो जाएंगे समरूप त्रिभुज आ जाएंगे। तो हमारा ए बी बटा ए डी बटा कितना हो बराबर कितना हो जाएगा हमारा बी सी बटा डी ई हो गया, ठीक है, BC बटा DE हो गया। तो ये क्या हो, AB की वैल्यू कैपिटल H माइनस H कहां से आएगा वो मैंने आपको बता दिया है, बटा H हो गया बराबर R कैपिटल R अपान स्मॉल r हो जाएगा। अब यहां से हम यहां से स्मॉल r निकाल लेते हैं। स्मॉल r निकालने के बाद हम जानते हैं सिलेंडर ऑफ एरिया क्या होता है 2 पाई RH होता है। यहाँ पे हम स्मॉल r की वैल्यू पुट कर लेंगे और उसका dy बाई dh निकाल लेंगे। निकालने के बाद अपना रिजल्ट जो आएगा वो क्रिटिकल पॉइंट होगा, वहां पे 0 लिख लेंगे और यहाँ पे कैपिटल H की वैल्यू निकाल लेंगे, 2H आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण जो नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 1 है अपना, ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 है। इस समीकरण नंबर 1 में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की वैल्यू को हम पुट कर लेंगे। तो हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा, R इक्वल टू R/2। वही हमको सिद्ध करना था कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर इसका हाफ ऑफ कोन, ठीक है। फिर सेकंड क्या हो जाएगा, हम डबल डेरिवेटिव कर लेंगे। डबल डेरिवेटिव करने के बाद अगर हमारा पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आएगा तो हमारा मैक्सिमम होगा और प्लस आएगा तो हमारा मिनिमम होगा, ठीक है, उल्टा होता है डबल डेरिवेटिव कर देते हैं। तो यहाँ पे कर्व क्या हो जाएगा, सरफेस सिलेंडर का ग्रेटर देन होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूँ। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।